आपने अगर लास्ट 2 साल में एक बार भी इंस्टाग्राम खोल के देखा है, तो कोई ना कोई कंटेंट क्रिएटर की रील आपने ज़रूर देखी होगी जो आपको बोल रहा होगा कि एआई आपकी नौकरी खाने वाला है, फ्यूचर बहुत डार्क है और आप भूखे मरने वाले हो। लेकिन आपने फिर जाके चैट जीपीटी को यूज़ करा, आपने उसको कोई प्रॉम्प्ट दिया, उसने बहुत अच्छा आउटपुट दिया, लेकिन आप कभी ये नहीं समझ पाए कि यार ये चीज़ मेरी नौकरी कैसे ले लेगी। हाँ, अगर मैं एक कंटेंट राइटर हूँ तो शायद हाँ, ये मेरी नौकरी ले ले, कुछ लिखने का मेरा काम है, तो हाँ, शायद से कोई इसको यूज़ कर लेगा और मुझे पैसे नहीं देगा, तो तब मेरी नौकरी को खतरा है। लेकिन अगर मैं किसी और दूसरे डोमेन में हूँ, मैं कोई और काम करता हूँ जैसे फाइनेंस हो गया, या फिर मैं कुछ ऐसा काम करता हूँ जो कि थोड़ा क्लेरिकल है, मैं ऑफिस में क्लेरिकल काम करता हूँ, या आप किसी को जानते हो जो ऐसा काम करते हैं, उनकी नौकरी एआई कैसे ले लेगा? ये कभी सोचा है आपने? ये होगा एआई एजेंट्स के थ्रू। एआई एजेंट क्या होता है वो हम समझेंगे, लेकिन ये वो चीज़ होने वाली है जिसकी वजह से काफ़ी जॉब्स जाएंगी, क्योंकि कंप्यूटर्स खुद से काफ़ी सारे काम कर लिया करेंगे और उसको ह्यूमंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको समझने से पहले या इसको बनाने से पहले, आज हम बाय द वे एक एआई एजेंट बनाएंगे भी, उससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। तो एक इंसान और एक कंप्यूटर में आपको डिफरेंस पता है क्या होता है? मेरे हिसाब से, अपार्ट फ्रॉम कि कंप्यूटर्स ज़िंदा नहीं है और वो बिजली से चलते हैं ब्ला ब्ला ब्ला, मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ा डिफरेंस है जो कि रेलेवेंट है आज के टाइम में, वो है ऑटोनॉमी का। कि अभी तक हमारे पास कंप्यूटर्स थे जो हमारा काम आसान तो करते थे, लेकिन वो ऑटोनॉमस नहीं थे, वो खुद से डिसीजंस नहीं ले सकते थे, खुद से काम नहीं कर सकते थे। अगर मुझे कुछ काम कराना है कंप्यूटर से तो मुझे उसको क्लियर स्टेप्स बताने पड़ते थे, मुझे उसमें टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता था, उसका हैंड होल्ड करके वो काम कराना होता था, उसके बाद वो कर लेता था। तो ऑटोनॉमी का एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि मैं एज अ ह्यूमन जब कोई काम करता हूं तो मैं ऑटोनोमसली काफ़ी डिसीजंस लेके काम कर लेता हूं, लेकिन कंप्यूटर नहीं कर सकता ऐसे। अगर एक भी स्टेप उसकी एक्सपेक्टेशन से डिफरेंट हो जाए तो वो प्रोग्राम ब्रेक हो जाता है, वो काम नहीं कर पाता है। तो अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, तो कैलकुलेटर अगर एक कंप्यूटर है, उसमें वो 2+2 तो कर देगा, लेकिन वो खुद से नहीं कर देगा कि मैं बात करूँ उससे 2+2 क्या होता है और वो बता दे 4, ऐसे नहीं होता। मुझे कैलकुलेटर में टाइप करना पड़ता है, तब वो बता पाता है। ये बड़ा एक छोटा सा एग्जाम्पल है। तो मुझे टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट करनी होती थी अभी तक कंप्यूटर्स से या सॉफ्टवेयर से काम कराने के लिए, लेकिन एआई के आने से और पर्टिकुलरली एआई एजेंट्स के आने से ये थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब क्या होगा कि एआई एजेंट्स आपके टास्क समझेंगे कि आप कराना क्या चाहते हो, काम क्या है। उनके पास टूल्स होंगे जिन टूल्स को वो यूज़ करके वो काम कर दिया करेंगे। हम इंसान भी तो ऐसे ही काम करते हैं। हमारे पास क्या क्या है? पहले हमारे पास है ब्रेन, जिससे हम सोचते हैं कि ये कोई एक काम है जो करना है, एक आइडिया आता है, हम सोचते हैं कि वो काम को कैसे करना है। हमारा ब्रेन अपने आप एक प्रोसेस सेट कर लेता है कि वो काम कैसे होगा, और फिर हम टूल्स का यूज़ करते हैं उस काम को करने के लिए। अगर मैं इसका एग्जाम्पल बताऊं तो बड़ा सिंपल है कि आप रोज़ ऑफिस कैसे जाते हो। आप उठ के पहले अपने दिमाग में आपका एक आइडिया रहता है कि मेरे को ऑफिस पहुंचना है, तो आपका ब्रेन आपको बताता है कि आपको ऑफिस पहुंचना है। फिर ऑफिस पहुंचने के कई सारे स्टेप्स हैं। आप घर से निकलोगे, पहले लिफ्ट का बटन दबाओगे, तो लिफ्ट एक टूल है जिसको आप यूज़ करते हो अपनी बिल्डिंग में ट्रैवल करने के लिए। फिर आप गाड़ी में बैठोगे, गाड़ी एक टूल है जो आप यूज़ करते हो अपने घर से ऑफिस तक पहुंचने में। ऑफिस के अंदर आप फिर से लिफ्ट यूज़ करते हो जो अगेन एक टूल है आपको उस बिल्डिंग में मूव कराने के लिए। तो हम बहुत सारे टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और बीच में अपने दिमाग का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। आज मैं इस रास्ते से जाऊं या उस रास्ते से, वहां शायद ज़्यादा ट्रैफिक होगा, मैं काम करता हूँ यहाँ से चले जाता हूँ। अपनी गाड़ी में ड्राइव करते हुए मैं और टूल्स का भी यूज़ करता हूँ। मैं फ़ोन खोल के गूगल मैप्स यूज़ करता हूँ ये जानने के लिए कि बेस्ट रास्ता कौन सा है। तो वो मुझे बताता है कि आज मैं जल्दी ऑफिस कैसे पहुँचूंगा। तो मैं अपना दिमाग का यूज़ कर रहा हूँ, और मेरे को जो अवेलेबल टूल्स हैं काफ़ी सारे, उनका यूज़ करके मैं एक सिंपल सा काम कंप्लीट कर लेता हूँ। ऐसे ही हमारे सारे काम हम ऐसे ही करते हैं, चाहे कुछ हाथ का काम हो जो टूल से होता है, हथौड़ा वगैरह, छैनी, ये वो, या इंटेलेक्चुअल वर्क है जो आप लैपटॉप से करते हैं, फ़ोन से करते हैं। हर चीज़ में हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत है, वो है आपका दिमाग और आपके टूल्स। तो सेम एआई एजेंट्स भी यही चीज़ें यूज़ करते हैं। एक एआई एजेंट का दिमाग होता है एलएलएम, या कोई भी एलएलएम मॉडल, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, और दूसरा टूल्स। वो टूल्स कुछ भी हो सकते हैं। अभी वो टूल्स सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, आगे फ्यूचर में वो हार्डवेयर भी हो सकते हैं। एक एआई एजेंट के 3 सबसे बड़े फीचर्स होते हैं। पहला, कि वो कभी भी कुछ भूलता नहीं है। जो भी हम उसको नॉलेज देंगे, नॉलेज बेस देंगे, उसमें
वो सब कुछ स्टोर्ड रहेगा, वो कुछ भी भूलेगा नहीं जिसको वो रेफर कर सकता है। एआई एजेंट की मेमोरी प्रैक्टिकली अनलिमिटेड है, ऑल्दो ये पूरी तरह से ट्रू नहीं है, लेकिन फिर भी एक एआई एजेंट कुछ भी भूलेगा नहीं, पहला। दूसरा, एक एआई एजेंट कभी छुट्टी नहीं लेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि सैटरडे या संडे को आप कोई काम कराना चाहते हैं और वो कह देगा ब्रो नॉट ऑन वीकेंड्स। दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। वो कभी भी वेकेशन पे नहीं जाएगा, उल्टा आप वेकेशन पे होगे और एआई एजेंट खुद से काम कर रहा होगा आपका। और तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट वो है कि एक एआई एजेंट को चलाना या उससे काम कराना कहीं ज़्यादा सस्ता है एज अपोज टू किसी को हायर करना और उससे काम कराना। एक कंपनी में अगर मेरे 10 एम्प्लॉयज़ हैं, उसमें से जो भी क्लरिकल वर्क है वो सारा का सारा मैं चाहूँ तो आज ख़त्म करके एजेंट्स को दे सकता हूँ और उनकी 1/10 से भी कम कॉस्ट में मैं करा सकता हूँ। और मुझे ना ये सोचना है कि एआई एजेंट की ग्रोथ का क्या होगा, वो मुझे छोड़ गया तो मैं हायर दूसरा बंदा कैसे करूँगा। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बस उसको यूज़ करूँगा और मेरा काम हो जाएगा, सिंपल। इन एआई एजेंट्स के एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पर हो सकते हैं हम ये भी समझ लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल आप लेट्स से मार्केटर हो, मार्केटिंग में, तो ऐसे एजेंट्स आज भी एग्जिस्ट करते हैं या फिर आप चाहे तो बना सकते हैं खुद से, जो आपके मार्केटिंग के टास्क करेगा आपके लिए। फॉर एग्जांपल एक मार्केटर का क्या काम होता है? आपका लीड स्क्रैप करना, सोशल मीडिया एंगेजमेंट करना, सोशल मीडिया पे यूट्यूब की स्क्रिप्टिंग करना, यूट्यूब के कमेंट्स का सेंटिमेंट बताना, उनको कमेंट्स का रिप्लाई कर देना। ये सारे काम एक इंसान करता होगा प्रॉबेबली आपके लिए, अगर आप एक मार्केटिंग एजेंसी हो या आपके पास एक मार्केटिंग टीम है। तो ये सब कुछ एआई एजेंट्स कर सकते हैं बिना किसी ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट के या फिर बहुत कम ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट के। सेल्स, कोल्ड आउटरीच करनी है, आपको फॉलोअप्स करने हैं। आपको पता है मैंने एक कस्टमर के लिए अभी एक वॉइस एजेंट बनाया था जिसमें कस्टमर एक फॉर्म भरता है और उसको एक कॉल आता है। वो प्री सेल्स एजेंट था जहाँ पे वो कुछ और डिटेल्स ले लेता है एक यूज़र से और वो बिल्कुल ह्यूमन की तरह साउंड करता है। यूज़र समझ ही नहीं पाएंगे कि अभी भी कि ये एक एजेंट है और असली ह्यूमन नहीं है। तो ये पॉसिबल है बाय द वे। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में काफ़ी यूज़फुल होंगे ये एजेंट्स। अगर आपको लेट्स से अपने कस्टमर से फॉलोअप करना है, टीम से फॉलोअप करना है, मिनट्स ऑफ मीटिंग्स बनाने हैं, सिंपल क्लरिकल चीज़ें हैं जो कम्युनिकेशन इधर का उधर करना है, इस तरीके की चीज़ें, ये सब कुछ पॉसिबल है आज एआई एजेंट्स के थ्रू। बातें बहुत हो गई और मैंने आपको काफ़ी डरा भी दिया है, जो कि मेरा बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं था। मैं बस आपको एक रियलिटी से रूबरू करा रहा था जो कि बहुत जल्दी हमारी लाइफ्स में आने वाली है। तो अब हम देखते हैं कि हम खुद का एआई एजेंट बना कैसे सकते हैं। सो लेट्स गेट टू इट। आज हम बनाएंगे स्केड्यूलिंग एजेंट। स्केड्यूलिंग एजेंट एक बहुत ही सिंपल सा एजेंट है जिसके थ्रू हमारा मीटिंग्स को बुक करना बहुत ईजी हो जाएगा। आपने एक जॉब का नाम सुना होगा, एग्जीक्यूटिव एजेंट बोलते हैं जिसको। एक एग्जीक्यूटिव एजेंट के कई सारे काम होते हैं, जैसे जो बहुत ही बिजी फाउंडर्स हैं, कंपनी ओनर्स हैं, उनको ये जो छोटी मोटी चीज़ें होती है ना, अपना स्केड्यूल मैनेज करना, मिनट्स ऑफ मीटिंग बता देना, कम्युनिकेशन चैनल्स को ओपन रखना, ये बड़ा मुश्किल होता है उनके लिए, ईमेल्स का ट्रैक रखना। तो वो असिस्टेंट्स हायर करते हैं और ये असिस्टेंट्स उनके लिए ये सारी चीज़ें करते हैं। उनकी मीटिंग्स बुक कर देते हैं, उनके ईमेल्स का रिप्लाई कर देते हैं, दूसरे लोगों के साथ मीटिंग स्केड्यूल कर देते हैं कोऑर्डिनेट करके। तो हम पूरा एग्जीक्यूटिव एजेंट तो नहीं बनाएंगे, बट हम उसका एक छोटा सा पार्ट बनाएंगे जिसको बोलते हैं स्केड्यूलिंग वाला पार्ट। ओके, सो हमारे एजेंट का नाम होगा ऑब्वियसली स्केड्यूलिंग एजेंट। तो इस एजेंट को समझते हैं एक बार। तो जैसा मैंने बताया था कि एक एआई एजेंट के 2 या 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या होती हैं। पहला, उसका ब्रेन। तो यहाँ पर इसका ब्रेन है वो चैट मॉडल जो कि ओपन एआई हमें देगा। फिर कुछ टूल्स हैं। तो अगर मैं स्केड्यूलिंग करता हूँ तो मेरे को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक कैलेंडर की एप्लीकेशन। वो एक टूल होगा मेरे लिए। तो जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि ये गूगल कैलेंडर ऐप है जो एक टूल है। और मैंने टीम मेंबर्स, तो बेसिकली मैंने एक गूगल शीट में टीम मेंबर्स का सारा डेटा डाल दिया, उनके नाम और उनके ईमेल्स, सो दैट अगर मैं चाहूँ कि मैं किसी टीम मेंबर के साथ मीटिंग बुक करूँ तो वो अपने आप वहाँ से उनकी ईमेल उठा लेगा। तो मैंने वो डेटा भी इसको दे दिया, वो भी एक टूल है इसके लिए। ओके, और मेमोरी होता है इसकी याददाश्त, कि जब मैं इससे बात करूँगा तो इसको मेरे बात करते हुए चीज़ें याद रहें। कि मैं इसको बोलूँ कि कल एक मीटिंग बुक कर दे, वो पूछेगा कि कब, तो अब मैं उसको बोलूँगा कि 10 बजे, तो वो पहले वाला मैसेज ना भूल जाए कि मीटिंग बुक करनी थी। तो उसके लिए हम मेमोरी का यूज़ करते हैं, बट ये हम बाद में देख सकते हैं। एक बार इस एजेंट को चला कर देखते हैं। सो मैं अपना कैलेंडर खोलता हूँ
एंड मेरे कैलेंडर में कल ज़्यादा मीटिंग्स नहीं है, सो लेट्स से मेरा 10 बजे अभी ओपन है, ऑलराइट। सो व्हाट आई विल डू इज़, सो मैं एक्स को बोलता हूँ बुक अ मीटिंग विद ख्याति एट 10 AM टुमारो, ओके। सो अब देख रहे हैं, आप देखेंगे कि ये इन टूल्स का इस्तेमाल करेगा, सोचेगा और मेरे लिए 10 बजे की मीटिंग बुक कर देगा। मैं अपना कैलेंडर चेक करता हूँ तो आप देखोगे कि यहाँ पर एक मीटिंग बुक हो गई है, मीटिंग विद ख्याति 10 AM, जो अभी यहाँ नहीं थी। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। कूल। सो इसने क्या किया कि इसने पहले अवेलेबिलिटी चेक करी, फिर ख्याति का ईमेल निकाला और फिर मीटिंग को बुक कर दिया। ये इसके स्टेप्स थे, ओके। अभी हम ये जब इसको डीपली बनाएंगे तो हमें ढंग से समझ आ जाएगा, बट इसके स्टेप्स यही होने वाले हैं कि मेरा कैलेंडर चेक करे, अगर कोई मीटिंग नहीं है उस समय तो बुक कर दे, अगर है तो मुझे बता दे कि वो समय आप बिज़ी हो, कोई और समय आप मीटिंग रख लो, ठीक है। सो इसको बनाते हैं। मैं इसको क्लोज़ करता हूँ और एक नया वर्कफ्लो क्रिएट करता हूँ डैशबोर्ड में आकर। ये na10.io पे आप जाकर वर्कफ्लो क्रिएट कर सकते हैं। सो आई क्रिएट अ न्यू वर्कफ्लो, आई कॉल दिस peoplewho.build scheduling agent। कूल। सबसे पहला काम जो मैं करूँगा वो ये है कि मैं चेक कर लूँगा कि मेरे na10 का जो टाइम जोन है वो मेरा असली टाइम जोन है या नहीं। तो मैं यहाँ 3 डॉट्स पे क्लिक करके सेटिंग्स में जाऊँगा और यहाँ पर टाइम जोन में देखूँगा ये अभी यूरोप का सेट हो रखा है, विच इज़ रॉन्ग। मैं इंडिया में हूँ, सो आई विल सर्च फॉर कोलकाता एंड मैं सेव कर लूँगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपका टाइम जोन यहाँ पे गलत होगा तो आपकी मीटिंग गलत टाइम पर बुक हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप किसी भी ऑटोमेशन टूल या किसी भी ऐसे वर्कफ्लो टूल में होता है ट्रिगर को सेट करना। तो इस एजेंट से हम कैसे बात करेंगे, तो वो ट्रिगर होगा। तो मैं अपना ट्रिगर चुनूंगा चैट ट्रिगर, ओके। अभी इसको बंद कर देता हूँ, ठीक है। सो जब मैं इससे चैट करूँगा तब ये स्टार्ट होगा। नेक्स्ट स्टेप, मैं प्लस पर क्लिक करूँगा और मैं बनाना चाहता हूँ AI एजेंट। सो आई विल क्लिक ऑन दिस, ठीक है। जब मैं ये नोड खोलूँगा AI एजेंट वाला, तो इसके अंदर एजेंट सेलेक्ट कर सकते हैं आप। तो अभी बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड है टूल्स एजेंट, जो कि हमें यूज़ करना है, बट और भी कई टाइप के एजेंट यहाँ पे अवेलेबल हैं, जैसे कॉन्वर्सेशनल एजेंट, रिएक्ट एजेंट जो कि रीजनिंग करता है। सो हमें टूल्स एजेंट चाहिए, तो आई जस्ट सेलेक्ट दैट। जो सोर्स फॉर प्रॉम्प्ट होगा कि इसको प्रॉम्प्ट कहाँ से मिलेगा, इस एजेंट को प्रॉम्प्ट कहाँ से मिलेगा, तो पिछले चैट वाले ट्रिगर से, ऑलराइट। तो आप इसको इसी पे सेलेक्टेड रहने दीजिए, कनेक्टेड चैट ट्रिगर नोट, एंड इसके आगे हमें कुछ नहीं करना है। मैं इसको बंद कर दूंगा। तो आप देखेंगे कि ये हमसे कुछ चीज़ें मांग रहा है, पहला चैट मॉडल, फिर टूल्स और मेमोरी, ठीक है। तो मैं चैट मॉडल पे क्लिक करूँगा और मैं OpenAI चैट मॉडल सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब OpenAI को na10 में कनेक्ट करना बहुत सिंपल है। आप जा सकते हैं platform.openai.com। मैं इसको खोल लेता हूँ। जब आप यहाँ पर आएंगे, सो यू कैन गो टू सेटिंग्स ऑन द टॉप राइट, और फिर सेटिंग्स में जाने के बाद आप API कीज़ में आ जाइए। API कीज़ में हमें एक नई API की बनानी है। बाय द वे, अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ पर आ रहे हैं तो आपको बिलिंग में अपना कार्ड ऐड करना पड़ेगा और थोड़े क्रेडिट्स ऐड करने पड़ेंगे, शायद $5 या $10 के मिनिमम क्रेडिट्स होने चाहिए आपके पास, तभी आप यूज़ कर सकते हैं। सो पहले क्रेडिट्स ऐड कर लेना $5 या $10 का, उसके बाद API कीज़ में आके एक नई API की बना लेना। मैं इसको बोलता हूँ peoplewho.build agent test। प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे एंड क्रिएट सीक्रेट की। अब ये सीक्रेट की बन गई है, ये आपकी API की है। इसको कॉपी कीजिए और वापस यहाँ पर आकर जो क्रेडेंशियल्स हैं OpenAI वाले नोड में, उसमें क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल करके यहाँ पे API की पेस्ट कर दीजिए। इस नोड क्या कहते हैं इसको, क्रेडेंशियल को नाम भी दे दीजिएगा। सो यू कैन कॉल इट एनीथिंग, peoplewho.build open AI और समथिंग, एंड सेव, ओके। मेरा ऑलरेडी क्रेडेंशियल कनेक्टेड है तो मैं उसको सेलेक्ट करूँगा। परफेक्ट। मॉडल कौन सा यूज़ करेंगे हम, तो OpenAI के कई सारे मॉडल्स हैं, आपने सुना ही होगा GPT-4, GPT-3, GPT-3.5, GPT-4 टर्बो। सो मैं चूज़ करूँगा GPT-4o, ओके।
यहाँ पे और भी चीज़ें हैं जो आप चूज़ कर सकते हैं, टाइम आउट, मैक्स ट्राइज। तो अभी मुझे इस सब की ज़रूरत नहीं है, सो हम इसको साइड रख देंगे। हमारा ब्रेन एजेंट का कनेक्ट हो गया है। ओके, अब हमें इसको देने हैं टूल्स। ठीक है, तो दो टाइप के टूल्स हैं। पहला, मैं उसको, ये एक शेड्यूलिंग एजेंट है, राइट? तो मैं इसको कैलेंडर की एप्लीकेशन देना चाहता हूँ। ओके, सो द फर्स्ट टूल विल बी गूगल कैलेंडर। परफेक्ट। सो गूगल कैलेंडर भी आप यहाँ पे क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल करके, मेरे केस में यहाँ पे मुझे क्लाइंट आईडी वगैरह देना पड़ रहा है, लेकिन आप अगर anytime.io से एक्सेस कर रहे हैं तो यहाँ पे सीधा गूगल में लॉगिन करने का ऑप्शन आएगा टॉप राइट में, आप वो क्लिक करके सीधा साइन इन कर सकते हैं एंड आपका गूगल कैलेंडर कनेक्ट हो जाएगा। सो जब वो क्रेडेंशियल बन जाए तो आप यहाँ पे वो सेलेक्ट कर लें। टूल का डिस्क्रिप्शन मुझे मैनुअली सेट करना पसंद है, सो आई विल राइट अ मैनुअल डिस्क्रिप्शन कि ये टूल किस लिए यूज़ होना चाहिए। ठीक है, सो कंज्यूम गूगल कैलेंडर एपीआई टू फाइंड अवेलेबल स्लॉट्स इन द कैलेंडर। इस टूल का काम है कैलेंडर में चेक करना कि कोई पर्टिकुलर स्लॉट अवेलेबल है या नहीं है। जैसे मैं अगर इसको पूछूं कि 10 बजे मीटिंग बुक कर दे, तो पहले ये चेक करेगा कि 10 बजे कोई और मीटिंग तो नहीं है, वरना 2 मीटिंग्स तो मैं एक साथ नहीं ले सकता, राइट? ठीक है, तो इस टूल को हम रीनेम भी कर देंगे। आई विल नेम दिस, व्हाट शुड आई नेम इट? मैंने प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है, मैं उसमें चेक कर लेता हूँ। सो फाइंड अवेलेबिलिटी। ओके, फाइंड अवेलेबिलिटी, ये इस टूल का नाम है। परफेक्ट। ठीक है, सो हमारा डिस्क्रिप्शन हो गया। हमारा रिसोर्स होगा कैलेंडर, ऑपरेशन है अवेलेबिलिटी, मुझे अवेलेबिलिटी चेक करनी है। कौन से कैलेंडर में अवेलेबिलिटी चेक करनी है, तो वो कैलेंडर चूज़ कर लेंगे। क्योंकि मैंने कई लोगों के कैलेंडर्स सब्सक्राइब किए हुए हैं अपनी टीम में, मुझे चूज़ करना पड़ेगा कि ये मेरे कैलेंडर की अवेलेबिलिटी सेट करे, पता करे। ठीक है, अब आता है स्टार्ट टाइम। ये स्टार्ट टाइम और एंड टाइम क्या होता है? तो ये क्या करता है कि आपने इसको बोला कि मेरे को 10 बजे की वो करो, देख के बताओ कि 10 बजे मेरी मीटिंग है या नहीं है। ठीक है, तो इसको 10 बजे समझ नहीं आता, इसको एक टाइम स्लॉट समझ आता है कि इतने से इतने बजे के बीच में ये इंसान बिजी है या नहीं है। ओके, तो स्टार्ट टाइम मतलब 10 बजे से लेके और जो भी आगे तक का टाइम होगा, आधा घंटा 1 घंटा, उतने में ये आदमी बिजी है या नहीं, ये चेक करने के लिए हमें स्टार्ट टाइम और एंड टाइम की ज़रूरत है। अब वो तो हमेशा अलग हो सकता है, राइट? कि अगर मैं पूछूं कि 10 बजे से 11 बजे तक मैं फ्री हूं या नहीं हूं, तो मैं यहाँ 10 बजे से 11 बजे नहीं लिख सकता, क्योंकि कल को मुझे पूछना पड़े कि मैं 4 से 5 फ्री हूँ क्या, तो तब तो वो काम ही नहीं करेगा। तो हम यहाँ पे कोई एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे एक डायनामिक एक्सप्रेशन बनाएंगे, ठीक है, जो कि चेंज होती रहेगी। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक्सप्रेशन पे क्लिक करके डबल पैरेंथेसिस खोलूँगा, $, और मैं लिखता हूँ फ्रॉम। तो फ्रॉम एआई अपने आप मेथड आ गया। ये बहुत ही यूजफुल मेथड है। ये क्या करता है कि स्टार्ट टाइम एआई खुद से बना लेगा, एआई समझ जाएगा कि स्टार्ट टाइम क्या होना चाहिए और वो ऐड कर देगा। ओके, तो इसके बीच में मैं डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखता हूँ स्टार्ट टाइम, बस मुझे और कुछ नहीं करना, एआई खुद से डिफाइन कर लेगा कि स्टार्ट टाइम क्या होना चाहिए। सेम चीज़ मैं इसको कॉपी करूँगा, यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा और इसको बोल दूंगा एंड टाइम। दैट्स इट, बंद करते हैं। सो ये मेरा फाइंड अवेलेबिलिटी वाला टूल बन गया। मैं चाहूँ तो इसको टेस्ट कर सकता हूँ। सो मेरे कैलेंडर में अभी 10 बजे कोई मीटिंग नहीं है, लेकिन 10:30 बजे है, तो एक बार इससे चैट करके देखते हैं। oops, am I available at 10 AM tomorrow? क्वेश्चन मार्क। सो अब देखेंगे, पहले इसने सोचा, ओके, आई थिंक वी हैव टू चूज टाइम जोन ऑल्सो। सो हम टाइम जोन चूज कर लेते हैं कोलकाता। परफेक्ट। एक बार फिर से मैं यही क्वेश्चन पूछता हूँ। ये कह रहा है, मेरे टाइम जोन चूज करने के बाद इसको पता चल गया, येस आई एम अवेलेबल एट 10 AM टुमारो। एक बार मैं ये पूछ लेता हूँ कि क्या मैं 10:30 पे अवेलेबल हूँ, तो मैं इसको 10 AM की जगह 10:30 AM कर देता हूँ। राइट, तो अब ये कह रहा है यू आर नॉट अवेलेबल एट 10:30 टुमारो। सो 10 बजे मैं अवेलेबल था, 10:30 बजे मैं नहीं था।
ओके, जो स्टेप हमने स्किप कर दिया था वो था टाइम जोन, यहाँ पर भी हमें चूज़ करना होगा। ठीक है, परफेक्ट। तो ये हो गया, मैं इसको बंद कर देता हूँ। सो वो मेरी अवेलेबिलिटी चेक कर पा रहा है। अब मैं इस टूल को दूंगा शीट्स, गूगल शीट्स। ठीक है, बाय द वे इससे पहले हम एक चीज़ और देख लेते हैं। हम एआई एजेंट को प्रॉम्प्ट देना भूल गए कि इस एआई एजेंट को करना क्या है। तो आप एआई एजेंट पे डबल क्लिक कीजिए और आप यहाँ पे आइए सिस्टम मैसेज में। सिस्टम मैसेज मैंने लिख के रखा हुआ है। तो मेरा प्रॉम्प्ट है, यू आर अ पर्सनल असिस्टेंट एजेंट दैट हेल्प्स बुक मीटिंग्स एंड आंसर क्वेश्चंस अराउंड माय शेड्यूल। योर टास्क्स, find time slots from calendar, use find availability tool for this, book meetings, use book meeting tool for this, use team members tool to get details about a team member from Google Sheet if asked to book a meeting with them. तो पहला find availability, ये एक टूल है, अगर अवेलेबिलिटी चेक करनी है तो वो यूज़ कर लेना। दूसरा है बुक मीटिंग, कि मीटिंग बुक करने के लिए बुक मीटिंग वाला टूल यूज़ करना है। और तीसरा है टीम मेंबर्स वाला टूल, जो कि गूगल शीट है, कि अगर मैं बोलूँ कि मेरे टीम मेंबर के साथ मेरी मीटिंग बुक कर दे तो वहाँ से जाके डेटा उठा लेना। ठीक है, कुछ मैंने इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं कि अगर इफ़ द लेंथ ऑफ द मीटिंग इज़ नॉट डिफाइंड देन कीप इट 30 मिनट्स। अगर मैं खुद से ना बोलूँ कि 1 घंटा 1.5 घंटे की मीटिंग है तो समझ लेना कि 30 मिनट्स की मीटिंग बुक करनी है बाय डिफ़ॉल्ट। इसको टाइम नहीं पता होगा कि अभी क्या हो रहा है। ओके, तो मुझे टाइम बताना पड़ेगा, द टाइम राइट नाउ इज़, और ये एक फंक्शन है, ये हम दिखाऊंगा मैं आपको। बेस योर रिस्पॉन्स ऑन दिस। ओके, अगर कोई टाइम अवेलेबल नहीं है तो कुछ और टाइम स्लॉट सजेस्ट कर देना। ठीक है, और लास्ट, कीप योर रिस्पॉन्सेज वन लाइनर्स। तो छोटे आंसर्स देना, लंबे आंसर्स नहीं देना। इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पर आकर मैं पेस्ट कर दूंगा और इसको एक्सप्रेशन में टर्न कर देंगे। एक बार इसको खोल के देखते हैं तो मेरा पूरा प्रॉम्प्ट आ गया, और ये जो लिखा हुआ है डबल पैरेंथेसिस $नाउ, इससे अभी का टाइम यहाँ पे छप जाएगा। ओके, सो ये एक फंक्शन होता है जावास्क्रिप्ट में, आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको ऐसे ही मिल जाएगा N8N में। परफेक्ट, अब मैं वापस आता हूँ। तो हम दूसरा टूल जो बना रहे थे वो था गूगल शीट्स टूल। ठीक है, सो इसको भी आप क्रेडेंशियल क्रिएट करके लॉगिन करके कनेक्ट कर लीजिए। टूल डिस्क्रिप्शन सेट मैनुअली रखूँगा मैं। गेट टीम मेंबर्स डेटा फ्रॉम दिस गूगल शीट। ओके, ठीक है, शीट विद इन डॉक्यूमेंट, दैट इज़ फाइन। ऑपरेशन गेट रोज, डॉक्यूमेंट कौन सी गूगल शीट को इसको रेफ़र करना है, तो एपिक टीम मेरी गूगल शीट का नाम है। मैं गूगल शीट भी आपको दिखा देता हूँ, ये मेरी गूगल शीट है एपिक टीम वाली, जिसके अंदर फुल नेम और ईमेल एड्रेसेस सबके लिस्टेड हैं। फिर शीट में जाते हैं, शीट 1 एंड डन। इसको बंद कर देते हैं। लास्ट, हमने अवेलेबिलिटी चेक करी, टीम का डेटा भी मेरे पास है। अब मुझे मीटिंग बुक करनी है, तो उसके लिए हमें एक और टूल बनाना होगा जो कि होगा गूगल कैलेंडर ही, बट ये बुकिंग टूल है। ठीक है, तो बुक मीटिंग, इस टूल का नाम रख देते हैं बुक मीटिंग। मैं प्रॉम्प्ट में भी चेक कर लेता हूँ मेरे टूल का नाम क्या है, बुक मीटिंग। यस, परफेक्ट। टूल का डिस्क्रिप्शन सेट मैनुअली, यूज दिस टूल टू बुक मीटिंग्स इन गूगल कैलेंडर। परफेक्ट। इस बार रिसोर्स होगा इवेंट, क्योंकि हमें इवेंट क्रिएट करना है। इवेंट मतलब मीटिंग। ओके, ऑपरेशन है क्रिएट, आपको डिलीट, गेट, अपडेट ये सब भी मिलता है, बट हमें अभी क्रिएट करना है। ठीक है, कौन सा कैलेंडर, अगेन मैं अपना कैलेंडर चूज करूँगा। ठीक है, स्टार्ट टाइम हम फिर से वैसे ही फ्रॉम AI, सो $, फ्रॉम AI, और इसके अंदर भी स्टार्ट टाइम लिख देंगे और ये खुद से समझ जाएगा, ये बहुत स्मार्ट है। एंड टाइम, परफेक्ट। इसकी कुछ हमें एडिशनल प्रॉपर्टीज़ देनी पड़ेंगी, तो देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहला, अटेंडीज़, ये मीटिंग बुक करेगा, लेकिन हम इसको बताएंगे कि कौन से लोग अटेंड कर रहे हैं। तो मेरे कैलेंडर में तो ये मीटिंग डाल ही देगा, उनको भी इनवाइट चला जाएगा। ठीक है, सो मैं इसको बोलूँगा अगर कि फलाने इंसान के साथ मीटिंग बुक कर दे, तो उसका ईमेल ये यहाँ पे डाल देगा। ठीक है, मेरे केस में मैं क्या करता हूँ, इसको एक्सप्रेशन करता हूँ। अगेन इसको मैं फ्रॉम AI, कि AI खुद निकाल के लाए कि किसके साथ मीटिंग बुक करनी है, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा अटेंडी ईमेल। परफेक्ट।
एक और फील्ड ऐड करते हैं, वो फील्ड होगी समरी की। समरी होती है उस मीटिंग का नाम, उस इवेंट का नाम। ओके, सो इसको भी फ्रॉम एआई करते हैं, $, फ्रॉम एआई मीटिंग नेम। हाँ, ये हटा देते हैं, परफेक्ट, मीटिंग नेम। और लास्टली मैं चाहता हूँ कि मेरी हर मीटिंग में एक गूगल मीट का लिंक अपने आप क्रिएट हो जाए, जिससे कि मैं वो कॉल, वीडियो कॉल ज्वाइन कर पाऊँ। तो वो करने के लिए हम यहाँ पर ढूंढेंगे कॉन्फ्रेंस डेटा, एंड इन कॉन्फ्रेंस डेटा में गूगल मीट सेलेक्ट कर लेंगे। परफेक्ट। एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, एक और फील्ड ऐड करते हैं। यहाँ पर एक चीज़ होती है शो मी एज, कि जब वो मीटिंग हो, जो मीटिंग बुक हुई, उस समय आप बिजी रहोगे या अवेलेबल। कई बार क्या होता है कि हम मीटिंग बुक कर लेते हैं लेकिन दूसरे लोगों को मेरी कैलेंडर दिखाता है कि मैं अवेलेबल हूँ। मुझे ऐसा नहीं करना है, मैं चाहता हूँ कि मुझे बिजी ही शो करे, तो मैं इसको बिजी रखूँगा। ठीक है, अब सब कुछ सेट हो गया है। मेरा फाइंड अवेलेबिलिटी टूल बन गया है, गूगल शीट्स कनेक्टेड है, बुक मीटिंग, ये मीटिंग बुक कर पाएगा। लास्टली मैं मेमोरी में जाकर इसको विंडो बफर मेमोरी ये सेलेक्ट कर लेता हूँ। मेमोरी क्या चीज़ है, मैंने जैसे बताया कि ये कहीं भूल ना जाए बात करते हुए पिछली बातें क्या हुई थी, तो थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट रखने के लिए हम ये कनेक्ट कर देंगे, एंड डन। सो अब इस एजेंट को ढंग से काम करना चाहिए। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड टेस्ट। सो मैं चैट पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे क्लिक करके एक नई चैट बनाऊँगा, नया इसको रीसेट कर दूँगा, एंड लेट्स से मैं इसको बोलता हूँ बुक अ मीटिंग विद ख्याति at 10 AM tomorrow। ठीक है, सो देखते हैं ये क्या क्या करता है। ठीक है, तो ये कह रहा है मीटिंग विद ख्याति इज बुक्ड फॉर टुमारो एट 10 AM। पहले जाकर देख लेते हैं। तो यस, मीटिंग विद ख्याति 10 AM आ गया। तो एआई एजेंट कई सारे स्टेप्स लेगा, राइट? जैसे हमने पहले बात की थी कि ऑटोनॉमसली वो सोच सकता है फिर स्टेप्स लेगा। तो हम वो स्टेप्स एक एक करके देख भी सकते हैं कि इसने किया क्या। तो जैसे पहले इसने सोचा, फिर इसने गूगल शीट में जाके सारा डेटा लिया, उसके बाद फिर से सोचा, उसके बाद अवेलेबिलिटी चेक की, वहाँ पे रिस्पॉन्स आया कि अवेलेबिलिटी 10 बजे से लेके 10:30 बजे तक अवेलेबल है या नहीं है, तो अवेलेबल, ट्रू, तो अवेलेबल है। ठीक है, फिर सोचा, फिर मीटिंग बुक की, फिर सोच के हमें फाइनल जवाब दे दिया कि मीटिंग विद ख्याति इज बुक्ड। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप इसने सोचा किया, ये हम एक एक स्टेप देख सकते हैं कि इसने किस स्टेप पर क्या डिसीजन लिया और क्यों। कई बार ये गलत डिसीजंस भी लेता है, तो हमें पता चल जाएगा कि क्या चीज़ गलत हो रही है इसकी पूरी थिंकिंग में, तो हम डिबग कर सकते हैं इसको। तो ये परफेक्टली काम कर रहा है। सो अब हम इसको डिप्लॉय कैसे कर सकते हैं। सो जब ये एजेंट आप अच्छे से टेस्ट कर ले यहाँ पर, तो अब मुझे इसको लाइव करना है जिससे कि मैं इसको यूज़ कर पाऊँ। तो वो मैं मल्टीपल तरीक़ों से कर सकता हूँ। मैं ये चैट में डबल क्लिक करूँगा, मैं पहला तो इसको बोलूँगा मेक चैट पब्लिक, जिससे कि ये पब्लिकली अवेलेबल हो जाए। उसके बाद मोड, तो होस्टेड चैट या एम्बेडेड चैट। होस्टेड चैट होता है कि ये मुझे एक पेज बना के दे देगा, मैं उस पेज पे जाके इससे बात कर सकता हूँ। एम्बेडेड चैट होता है कि मैं इस चैट बॉट को किसी भी वेबसाइट पे या कहीं पे एम्बेड कर सकता हूँ। ओके, तो अभी के लिए मैं होस्टेड चैट रखता हूँ। ऑथेंटिकेशन नहीं चाहिए, इनिशियल मैसेज आप अपना लिख सकते हैं जो आपका जी करे। उसके बाद बस इस चैट यूआरएल को कॉपी कर लीजिए और पेस्ट करके रीलोड करता हूँ मैं। ओके, सो मेक चैट पब्लिक, सेव्ड। ओके, इसको एक्टिव करना पड़ेगा, हमने इनएक्टिव छोड़ दिया था, तो इसको एक्टिव कर दीजिए। और अब मैं अगर इसको लोड करूँगा, सो यहाँ पर मैं इससे चैट कर सकता हूँ। और इस तरीके से आप अपने स्केड्यूलिंग एजेंट से बात कर सकते हैं। वो आपकी मीटिंग्स बुक कर देगा, आपका स्केड्यूल चेक कर लेगा। इससे बात कीजिए, इसको यूज़ कीजिए। और भी एजेंट्स बन सकते हैं, उन एजेंट्स को ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में बनाइए और अपने काम को पूरी तरह ऑटोमेट कर दीजिए। क्लरिकल वर्क अपनी लाइफ से बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए।